शुभ संध्या बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल से अपने घर पर होंगे। तो बच्चों, अब हम लोग आज का ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग 7वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, यह कहानी बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर है। यह कहानी आपको सोचने के लिए, विचार करने के लिए प्रेरणा देती है कि हमारे घर का माहौल कैसा हो, हमारे घर में बच्चों का पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी होनी चाहिए, खासकर बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए। तो बच्चों, यह कहानी एक ऐसी बेटी की है, ऐसी बच्ची की है जो पढ़ने लिखने का अवसर नहीं प्राप्त करती है, विद्यालय नहीं जाती है, घर का सारा काम करती है, चाहे वह उसके भाई बहन को गोद में लेना हो, माँ को घरेलू काम में सहायता करनी हो, या पिता की आज्ञा का पालन करना हो। सब काम में वह बेटी आगे रहती है, उसे काम करना पड़ता है। जब उसे विद्यालय जाने का समय है, विद्यालय में पढ़ने का अवसर है, वैसे समय में उसे विद्यालय में नहीं जाने दिया जाता है, घर पर ही रोक कर रखा जाता है और घर का सारा काम उससे करवाया जाता है। तो इस तरह की कहानी है बच्चों। यह कहानी एक घर की नहीं है, कई ऐसे आज भी घर हैं जहां पर बेटियों को पढ़ने लिखने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है, सुविधा नहीं दी जाती है, उन्हें घर के कामों को करना पड़ता है। आखिर आप अपने घर से देखिए, खाना बनाने में सहयोग करना है तो बेटी करेगी, कोई पानी मांगता है तो बेटी से मांगता है, कमरे की सफाई करनी हो, बरामदे की सफाई करनी हो, झाड़ू लगाना हो तो किसको कहते हैं? बेटी को कहते हैं। खाना परोसना हो तो किसको कहेंगे? बेटी को कहेंगे। कपड़ा कपड़ा वगैरह मांगना हो तो अनायास बेटी को कह देते हैं। मतलब कि घरेलू कामों में सबसे ज्यादा अगर हम आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, काम करने के लिए कहते हैं तो वह बेटी होती है। हालांकि यह स्थिति बदली है, बेटियों को पढ़ने लिखने का अवसर दिया जा रहा है। बेटियों को पढ़ने लिखने का अवसर दिया जा रहा है, उनका विद्यालय में नामांकन हो रहा है, उन्हें घर पर रोक कर नहीं रखा जा रहा है। लेकिन कई ऐसी फैमिलीज है, कई ऐसा परिवार है जहां बेटियों को ज्यादा काम करना पड़ता है, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर उन्हें घर का काम, घरेलू काम करना होता है। तो यह कहानी वैसे ही बच्ची की है जो घर पर रहती है, विद्यालय नहीं जाती है, घर का सारा काम करती है। तो आइए अब इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं।
बबलू ने यह लीड फेंकी होगी, झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिली थी, अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई कि फेंक दी। ऐसी ही फिजूल खर्चियों पर पापा नाराज होते हैं। यह एक बच्ची है, एक बेटी है, जो एक कमरे में झाड़ू लगा रही है और झाड़ू लगाते समय खाट के नीचे देखी कि एक लीड फेंका हुआ है। कलम में लीड लगता है ना, तो वह लीड पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, उसमें भी स्याही बाकी थी, लेकिन वह लीड फेंक दिया गया था। तो वह बच्ची जो झाड़ू लगा रही थी कही कि लगता है यह बबलू ही लीड फेंकी होगी, अभी तो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन बबलू लीड फेंक दिया। पापा ऐसे ही फिजूल खर्ची से नाराज होते हैं। खैर जाने दो, अपना तो काम बना। कागज और लिफाफा पापा के झोले से निकाल चुकी हूं, उनको पता नहीं चला, नहीं तो जरूर पूछते। वह अपने पापा के झोला से कागज और लिफाफा निकाल चुकी है। पापा को यह खबर नहीं है कि झोला से उनकी बेटी कागज और लिफाफा निकाल ली है। अगर उन्हें पता होता तो उस बेटी से जरूर पूछते कि तुम कागज और लिफाफा क्यों निकाली हो। अब जल्दी लिख लेना है मुझे, देर करूंगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी माँ की आंख लगी है, कुछ देर तो नहीं ही जगेगी। छोटकी भी माँ का दूध चूसते चूसते सो गई है, वह अगर जाग गई तो आफत है, उसे लादे फिरना होगा। वह जो बच्ची है वह कुछ लिखना चाहती है, माँ उसकी सोई हुई है और उसकी जो छोटी बहन है माँ का दूध पीते पीते सो गई है। उस बच्ची को डर है कि अगर उसकी बहन, छोटी बहन जाग जाएगी तो उसे फिर से लादे फिरना होगा, गोदी टांगना होगा। तो माँ को जगने से पहले और बहन को जगने से पहले वह लिख लेना चाहती है। क्या लिखूं, कैसे शुरू किया जाता है? अच्छा लिख देती हूं, प्यारे प्रधान। ओह, यह प्यारे व्यारे क्या लिखना, वह कोई बच्चे थोड़े ही हैं जो तब वह पत्र लिखना चाहती है। वह शुरू कैसे करे, शुरू में लिखे क्या? प्यारे प्रधान लिखे तो नहीं नहीं, ऐसा लिखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो छोटे बच्चे तो है नहीं, प्यारे लिखा जाए। तब क्या लिखा जाए? अच्छा, परम। परम, प में कौन सा ऊ लगेगा, बड़ा या छोटा? माँ को जगाकर पूछूं, उसे भी आता होगा और वह जग गई तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। लिख देती हूँ कुछ भी। वह प्रारंभ में लिखना चाहती है परम, लेकिन उसे मालूम नहीं कि प में ऊ की मात्रा कैसे लगाना ठीक रहेगा। माँ से पूछना चाहती है, लेकिन वह कहती है कि माँ अगर जग गई तो लिखना नहीं होगा। अच्छा लिख देती हूँ कुछ भी। वह बेटी कुछ लिखना चाहती है, पत्र लिखना चाहती है, लेकिन गलत हुआ तो बात बिगड़ सकती है। जिस लड़की को सही लिखना तक नहीं आता उसकी बात कौन सुनेगा? वह बच्ची फिर सोच रही है कि अगर मैं सही से नहीं लिखूंगी तो इसे पढ़ेगा कौन? सही से लिखूंगी तभी कोई पढ़ेगा, गलत लिख रही तो कहेगा कि लिखना नहीं आता है तो क्या पत्र पढ़े। फिर हीजे गलत हो, पर बात तो सही है। जो हो लिख देती हूँ सीधे सीधे। अब वो सोचती है कि पत्र के शुरू में कैसे लिखूं, कैसे शुरू करूं पत्र लिखना, वो सोच रही है। अच्छा, जय माता रानी, जय गणेश जी, और पड़ोस वाली हीना बात बात पर किन्हें याद करती है? हाँ यार अब्बा, मुझे आज यह चिट्ठी लिखवा दो, लिखवा ही दो भगवान, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई नहीं है। वह बेटी अब कहती है कि शुरू में क्या लिखें, भगवान का नाम लिखना अच्छा रहेगा। जय गणेश लिखूं, जय माता रानी लिखूं, या हार अब्बा लिखूं, क्या लिखूं? हे भगवान, किसी तरह से मेरा पत्र लिखवा दो, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। बेटी को कोई मदद करने वाला लेखन में नहीं है, लेकिन वह लिखना चाहती है।
उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह रोकर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए जैसे तैसे लिखने ही लगी। उसकी आंखें भर आईं, सोचकर रोने लगी, लेकिन फिर सोची कि रोने में समय बर्बाद हो जाएगा। तब तक माँ भी जग जाएगी, पिताजी भी आ जाएंगे, छोटी बहन भी जग जाएगी। अच्छा, जैसे तैसे मैं लिख लूं। अब वह जैसे तैसे पत्र लिखना शुरू करती। लिखती है, प्रधानमंत्री जी प्रणाम। यह पत्र वह देश के प्रधानमंत्री जी को लिख रही है और लिखी कि प्रधानमंत्री जी प्रणाम। आगे क्या लिखती है सुनिए। मैंने सुना है बंधुआ मजदूरों को उनके मालिक से छुड़ाया जा रहा है, मुझे भी छुड़ा दीजिए ना, मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी है। लिखती है कि प्रधानमंत्री जी, मैंने सुना है कि बंधुआ मजदूरों को मालिक से छुड़ाया जा रहा है। बंधुआ मजदूर कहते हैं वैसे मजदूरों को 24 घंटा किसी मालिक के यहाँ रहना होता था। मालिक जो काम कहते थे उसे करना पड़ता था। उसे बिना छुट्टी का, बिना विश्राम का, बिना उचित मजदूरी मिले हुए वह उससे काम करने की मजबूरी होती थी। मालिक जितना चाहते थे उतना उसे हल्का फुल्का मजदूरी खाने पीने भर दे देते थे। मालिक के किसी भी आज्ञा का, किसी भी काम का वो इनकार नहीं कर सकता था। ऐसे मजदूरों को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। लेकिन इस लड़की को मालूम है कि बंधुआ मजदूर की प्रथा समाप्त हो गई है, कोई भी अब किसी को बंधुआ मजदूर नहीं रख सकता है। कहती है कि प्रधानमंत्री जी, अब तो बंधुआ मजदूरों को मालिक से छुड़ाया जा रहा है, मुझे भी छुड़ा दीजिए। वह लड़की अपने घर में एक बंधुआ मजदूर जैसी समझती है कि मैं अपने घर में एक बंधुआ मजदूर जैसी हूं, मुझे बंधुआ मजदूर जैसा ही सारा काम करना पड़ता है। वह कहती है कि प्रधानमंत्री जी, मुझे अपने घर में जो मैं बंधुआ मजदूर के रूप में हूं, मुझे छुड़ा दीजिए, मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी है। पापा कहते हैं बाद में देखा जाएगा, बाद में यानी कभी नहीं। लड़की लिखती है कि मुझे पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, मेरी पढ़ाई बंद है। पापा कहते हैं कि बाद में देखा जाएगा। बाद में मतलब कभी नहीं, अब मेरी पढ़ाई कभी नहीं होने वाली है। 12 की तो हो गई, मेरे तीनों भाई स्कूल जाते हैं, सब मुझसे छोटे हैं। लड़की लिखती है कि मेरे 3 भाई हैं, तीनों भाई स्कूल जाते हैं, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। बबलू जो मुझसे साल भर ही छोटा है, अपने जूठे बर्तन तक नहीं धोता। अब लिखती है कि मुझसे 1 साल छोटा मेरा भाई है बबलू, वह अपना जूठा बर्तन नहीं धोता है, मुझे ही धोना पड़ता है। गुड्डू 9 साल का है, वह तो बबलू से भी ज्यादा कामचोर है। मुन्नू 7 साल का है, वह बेचारा अक्सर बीमार ही रहा करता है। रीता 5 साल की है, मीता 3 की है और छोटकी साल भर की है, वह भी भात खाने लगी है। मैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ। पापा कहते हैं मैं माँ से भी अच्छी रोटियां बनाने लगी हूँ, लेकिन माँ की तरह सब्जी नहीं बना पाती, सो रोज डांट सुनती हूँ। वह बच्ची लिख रही है कि मैं दिन भर घर का सारा काम करती हूँ, सारे अपने भाई बहनों का काम मुझे ही करना पड़ता है, भोजन मुझे ही बनाना पड़ता है। पापा मेरे द्वारा जो रोटी बनाई जाती है उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि तुम माँ से भी अच्छी रोटी बनाती हो, लेकिन सब्जी नहीं बना पाती हो, मांस जैसी मैं सब्जी नहीं बना पाती हूँ, पापा ऐसा कहते हैं। और इसलिए मुझे रोज डांट पड़ती है कि तुम रोटी तो अच्छी बनाती हो, लेकिन सब्जी अच्छी नहीं बनाती। माँ कहती है मैं बनाना नहीं चाहती, सो बिगाड़ देती हूँ, लेकिन क्या करूं, मुझसे हो ही नहीं पाता। माँ जो है दिन भर मुझे डांटती रहती है, कोसती रहती है कि मैं काम करना नहीं चाहती हूँ, मैं अच्छा काम नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए बिगाड़ देती हूँ, लेकिन क्या करूं, मुझसे काम नहीं हो पाता है। सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ते हैं। मुन्नू, रीता, मीता और छोटकी सबको मैं ही टांगती रहती हूँ। सबके कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। एक काम से दूसरे काम के बीच मुझे सुस्ताने का भी समय नहीं मिलता। फिर भी सब कहते हैं गुड्डी धीमर है। मैं सारा काम करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, कपड़े धोती हूँ, खाना पकाती हूँ,
अपने भाई बहनों को गोद में टांगती हूँ, एक काम से दूसरे काम मैं करती रहती हूँ, मुझे सुस्ताने की फुर्सत भी नहीं रहती है। लेकिन सब कहते हैं कि यह जो गुड्डी है वो काम नहीं करती है, धीमर है, मतलब कामचोर है, आलसी है, काम करने में मन नहीं लगता है, यह काम करने में मन नहीं लगाती है, सुस्त है। पर साल के पहले वाले साल में मामा जी की जिद पर मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया था। पर साल के पहले वाले साल में मामा जी थे, जिद किए तो मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया था। 1 महीने ही तो जा पाई, उस समय छोटकी हो गई, सो माँ अकेले घर नहीं चला पाई, मुझे स्कूल छोड़ देना पड़ा। पर साल के पर 1 साल पहले मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया। मैं 1 महीने तक स्कूल गई, लेकिन उस समय मेरी छोटी बहन पैदा ले ली। माँ से अकेले घर में नहीं काम हो पाया, इसलिए मेरा स्कूल छुड़वा दिया गया, मुझे स्कूल छोड़ देना पड़ा। मैंने माँ से कहा था, मुझे भी पढ़ने दो। पापा ने सुना तो बोले कि जैसे घर ही में ककहरा सीखा है, वैसे ही आगे भी कुछ पढ़ लो। मैं पढ़ना चाहती हूँ, माँ से कही कि मुझे पढ़ने दो। पापा जब सुने तो बोले कि जैसे ककहरा घर में सीखी हो, उसी तरह से आगे भी घर में ही रहकर पढ़ाई पूरी करो। लेकिन घर में मुझे कौन पढ़ाएगा? पापा कहते हैं कि घर में पढ़ो, लेकिन मैं कैसे पढ़ूंगी? मुझे घर में कौन पढ़ाएगा और कब पढ़ाएगा? मैं अपनी मर्जी से स्कूल नहीं जा सकती, किसी से कुछ कह नहीं सकती। क्या यह सच है कि बंधुआ मजदूरों को छुड़ा दिया गया है? तो मुझे भी छुड़वा दीजिए ना। बेटी कहती है, वह लड़की कहती है, मैं अपनी मर्जी से स्कूल नहीं जा सकती हूँ, मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती हूँ। क्या यह सच है कि बंधुआ मजदूरों को छुड़ा दिया गया है, बंधुआ मजदूरों को आजाद कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है? अगर ऐसा है तो मुझे भी मुक्त करवा दीजिए ना। मैं भी अपने घर में बंधुआ मजदूर जैसा काम करती हूँ, न किसी से कुछ कह पाती हूँ, न स्कूल जा पाती हूँ, न सुस्ता पाती हूँ। मैं अपने घर में बंधुआ मजदूर जैसी काम करती हूँ, मुझे छुड़वा दीजिए ना प्रधानमंत्री जी। यह बच्ची जो है वह प्रधानमंत्री के पास से चिट्ठी लिखती है और नीचे लिखती है, आपकी बेटी गीता गुड्डी। पत्र में पहले जिसके पास लिखना होता है उसका नाम लिखते हैं, उसके साथ अपना संबंध लिखते हैं और नीचे फिर अपना नाम लिखते हैं, उसके साथ जो अपना संबंध होता है वो लिखते हैं। तो इस तरह से यह पत्र गुड्डी गीता जो घर की बेटी है प्रधानमंत्री को लिख दी। हाय, पापा तो आ गए। जैसे ही पत्र उसका लिखा हुआ समाप्त हुआ, वैसे ही उसके पापा आ गए। गुड्डी ने झट से चिट्ठी मोड़कर छिपा ली, क्योंकि वह चिट्ठी नहीं चाहती थी कि वह कोई देख ले। अगर कोई देख लेगा तो चिट्ठी उसे प्रधानमंत्री के पास भेजने नहीं देगा, इसलिए वह चिट्ठी छिपा ली। लीड को फिर से खाट के नीचे ही फेंक दिया और दौड़ पड़ी। जल्दी दरवाजा नहीं खुला तो पापा बिगड़ने लगते हैं। वह दौड़ी, जल्दी गई दरवाजा खोलने कि पापा आ गए हैं, दरवाजा नहीं खोलूंगी जल्दी से तो पापा बिगड़ जाएंगे। आते ही पापा पूछे, माँ कहाँ है? तो हकला कर बोली, सोई है बरामदे में, जैसे चोरी करती वह पकड़ी गई हो। जा चाय बना ला। पापा कहते हैं कि जाओ चाय बना ले कर आओ। बनवा लो, चाय बनवा लो। गुड्डी कह रही है मन में कि बनवा लो चाय। जितने दिन प्रधानमंत्री जी मुझे नहीं छुड़वा देते, उतने दिन खटवा लो बस। सब अब सबकी आंख बचाकर पता लिख लेना है। बोले कि अब तो बनवा लीजिए चाय, जितना दिन बनवाना है खटवा लीजिए। अब मैं भी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रही हूँ, बस पता लिख लेना है। और टिकट कहाँ से लाऊं? बिना टिकट के ही भेज देती हूँ। वह बेटी गुड्डी कही कि बिना टिकट के ही भेज दूंगी। वे तो समझ ही जाएंगे कि बेटी है और उसके पास टिकट नहीं होगा, तो बिना टिकट का चिट्ठी लिख दी है। प्रधानमंत्री जी समझ जाएंगे मेरी बात। वो मन में सोच रही है, मेरे लिफाफे को खोलने के पहले ही मेरी हालत भांप जाएंगे।
माँ बाप के लिए चाय बनाकर ले जाते हुए उसके पैरों में फुर्ती सी आ गई है और मन आनंद से भर गया। उसे लगने लगा जैसे उसकी मुक्ति की घोषणा में अधिक दिन बाकी नहीं। चाय बनाकर लाई माँ बाप के लिए, तो उसके पैरों में फुर्ती आ गई। वह खुश थी कि अब समय आ गया है, कुछ दिन की बात है, जब प्रधानमंत्री को मेरी चिट्ठी मिलेगी तो प्रधानमंत्री जी जो मैं घर में बंधुआ मजदूर जैसा काम करती हूँ, उस बंधुआ मजदूर की स्थिति से मुझे मुक्त करा देंगे और अब मुक्ति होने में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं। तो इस तरह से अब यहाँ कहानी समाप्त होती है। बच्चों, आपने देखा कि गुड्डी अपने घर में कैसे भेदभाव की शिकार है। एक तरफ उसके छोटे भाई हैं जो विद्यालय जाते हैं, घर का कोई काम नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ वह बेटी गुड्डी है, गीता है, जो घर का सारा काम करती है और स्कूल उसे नहीं जाने दिया जाता है। स्कूल में 1 महीना गई भी, लेकिन उसे स्कूल छुड़वा दिया गया क्योंकि अकेले घर माँ सारा काम नहीं कर पाई और उसे छुड़वा दिया गया स्कूल। और वह पढ़ने के लिए कही तो पापा कहे कि जिस तरह से ककहरा घर में सीखी हो उसी तरह से तुम आगे की पढ़ाई घर में करो। लेकिन गुड्डी को पढ़ाएगा कौन और कब पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि गुड्डी जो है एक बंधुआ मजदूर जैसी घर में है और घर का सारा काम करती है। इसके बावजूद भी उसे कोई प्रेम नहीं करता, उसे कोई प्यार नहीं करता, उस पर कोई विश्वास नहीं करता, कोई उससे दुलार नहीं करता, कोई प्रेम से बोलता तक नहीं है। सारा दिन वह काम करती रहती है, जरा भी सुस्ताती नहीं है। पापा पल पल में उसे डांटते हैं, घर का काम करने के लिए कहते हैं। माँ भी उस पर अविश्वास करती है कि वह घर का सारा काम मन लगाकर नहीं करती है। तो यह जो गुड्डी की जिंदगी है, यह बंधुआ मजदूर जैसी है और यह बंधुआ मजदूर की जिंदगी से वह मुक्त होना चाहती है और इसलिए वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखती है चुपके से कि कोई उसे पत्र लिखना देखे नहीं, जाने नहीं। और वह अब टिकट लगाने के लिए भी उसके पास टिकट नहीं है, समय नहीं है, पैसा नहीं है, टिकट नहीं है, लेकिन तो भी वह कहती है कि मैं यह पत्र को पोस्ट कर दूंगी, डाक में डाल दूंगी, यह चला जाएगा। प्रधानमंत्री जी समझ जाएंगे कि गुड्डी के पास टिकट नहीं होगा, इसलिए वह नहीं लगे। और जैसे ही वो पत्र खोलेंगे वैसे ही मेरी स्थिति को के बारे में समझ जाए। अब वह खुश है कि वह कुछ दिन के बाद जब प्रधानमंत्री को पत्र मिलेगा तो प्रधानमंत्री जी के आदेश से उसे घर में काम करने में जो बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति है उससे उसकी मुक्ति होगी। तो बच्चों, ये कहानी बहुत मार्मिक है और इस तरह के कई ऐसे परिवार आज भी हैं जो बच्चियों से भेदभाव करते हैं, उन्हें पढ़ने लिखने का मौका नहीं देते हैं, घर का सारा काम करवाते हैं। कई ऐसे परिवार आज भी हैं। तो यह कहानी बहुत मार्मिक है और हमें यह दृष्टि देती है, समझदारी पैदा करती है कि हमें अपने घर में बेटियों के साथ, बच्चों के साथ काम करने का जो उन पर दबाव है वो नहीं डालना चाहिए। घरेलू काम करने के लिए उनको व्यस्त नहीं करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई छुड़ाकर केवल घर का काम करने के लिए उन्हें नहीं लगाना चाहिए। ये कहानी बहुत अच्छी मार्मिक कहानी है, आपने ऐसा समझा होगा।